साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर अनंत कुमार गुप्ता, चेस्ट विषम बलरामपुर अस्पताल। आज हम जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को एक वैक्सीनेशन का नया प्रोग्राम दिया, उस पर चर्चा करेंगे। साथियों 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जी ने 15 से 18 साल के किशोर अवस्था को के लिए और जो हेल्थ वर्कर हैं आपके फ्रंट लाइन वर्कर हैं और 60 साल से ऊपर के वो व्यक्ति हैं जो कोमॉर्बिडिटी से हैं, ओमिक्रॉन वेव के खतरे से, संभावित खतरे से उनको परेशानी आ सकती हैं, उनके लिए 2 नए प्रोग्राम वैक्सीनेशन के लॉन्च किए। 15 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों के लिए पहली बार वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत में लॉन्च किया जाएगा। ये 3 जनवरी से शुरू होगा। इसकी जो वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन है ये 1 जनवरी से शुरू हो गया है। जो इस तरह से भारत में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम 2007 से पहले पैदा हुए सभी व्यक्तियों के लिए 3 जनवरी से शुरू हो जाएगा। जो वैक्सीनेशन के लिए 15 से 18 साल के बच्चे हैं वो उसी कोविन पोर्टल के थ्रू ही अपने को रजिस्ट्रेशन कराएंगे और इसको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आईडी में एक फैसिलिटी और बढ़ा दी गई है कि स्टूडेंट्स जो होंगे उनके पास अपने जो 10th का आईडी होगा, कॉलेज स्कूल आईडी होगी, वो भी काम करेगी अपने आधार कार्ड और दूसरे आईडीज़ के अलावा। इसके अंदर केवल वैक्सीन को ही अप्रूवल मिली है। जैकोब डी के लिए प्लान था लेकिन जैकोब डी उपलब्ध न हो पाई हो शायद, इसीलिए कोवैक्सीन को ही इस एज ग्रुप के लिए अप्रूव किया गया है और ये 28 दिन पर 2 बार लगेगी, 0.5 ml इंट्रामस्कुलर। और ख़ास बात यह है कि कोवैक्सीन भारत में बनी हुई प्योर इंडिजिनस वैक्सीन है और इसमें जो है इनएक्टिवेटेड वायरस की टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। अगर आपका पूर्व में कोविन ऐप पे अकाउंट है और उस मोबाइल नंबर से 4 बेनिफिशरी नहीं भी पूरे हुए हैं तो आप उसी से कर सकते हैं या नया अकाउंट जारी कर सकते हैं। अगर एक मोबाइल नंबर से 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो नया मोबाइल नंबर यूज़ करना पड़ेगा। इसमें आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं और ऑन साइट रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं कि फैसिलिटी सेंटर पे गए, वैक्सीनेशन सेंटर पे गए और वहाँ पर अपने आईडीज़ दिखा करके अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया। इसमें जो है सरकारी में पूर्व की तरह फ्री वैक्सीन मिलेगी, प्राइवेट में आपको जो शेड्यूल डिजिग्नेटेड वैक्सीन का रेट है वो आपको पे करना पड़ेगा। इसके अंदर बच्चों के लिए एक सेपरेट टीम काम करेगी जो 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन काम कर रही है। उसके अलावा दूसरे लोग डेजिग्नेटेड होंगे जो 15 से 18 के लिए ही वैक्सीनेशन लगाएंगे। उत्साह इतना अच्छा है कि 3 लाख से ऊपर बच्चों ने 1 जनवरी की रात 11:30 बजे तक रजिस्ट्रेशन करा लिया था पूरे भारत में और 31 दिसंबर 2021 तक जिस अपने भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम ने कोविड के अगेंस्ट जो 16 जनवरी 2021 को चालू हुआ था, 61% पॉपुलेशन 2 डोज से और 90% पॉपुलेशन सिंगल डोज से वैक्सीनेट हो चुकी थी। एक अच्छी अचीवमेंट हमारे देश की रही है। जहाँ तक प्रिकॉशन डोज की बात है, जो हेल्थ केयर वर्कर्स और कहते हैं फ्रंट लाइन वर्कर्स तथा तीसरा ग्रुप है जो 60 साल से ऊपर है लेकिन उनको कोमॉर्बिड डिजीज़ हैं, इनको सेव करने के लिए ओमिक्रॉन की जो 3rd वेव की लगभग आहट आ चुकी है, इसके लिए भी प्रोग्राम शुरू हो रहा है। ये 10 जनवरी से शुरू होगा। इसके अंदर उनको वैक्सीनेशन लगेगा तब जब 2nd डोज से 9 महीने पूरे हो जाएंगे और अभी इस पर एक स्पष्ट पॉलिसी 10 जनवरी के पहले आ भी जाएगी कि उनको ये डोज सेम वैक्सीन के लगे, मतलब 2 कोविशील्ड लग चुकी है, तीसरी भी कोविशील्ड लगे जो प्रिकॉशन डोज कहलाएगी, या बदल के लगे दूसरे संरचना वाली
वैक्सीन्स लगें। इसके अंदर 2 स्कूल ऑफ थाट हैं, इस पर चर्चा चल रही है क्या किया जाए। एक स्कूल ऑफ थाट ये है कि कुछ लोग कहते हैं, कुछ रिसर्च पेपर्स कह रहे हैं कि बदल के देने पर इम्यूनिटी ज़्यादा आ रही है। दूसरा स्कूल ऑफ थाट ये है कि अगर बदल के दिया और कोई रिएक्शन हुआ तो आप ये तय नहीं कर पाएंगे कि किसकी वजह से हो रहा है, किस पर इसका क्लेम रखा जाए कि इसकी वजह से इसको हुआ। खैर ये स्पेशलिस्ट के ऊपर है, हमारे वैज्ञानिकों के ऊपर है, वो लोग अपना तय करेंगे कि भारत के लिए ओवरऑल क्या अच्छा रहेगा। और इसका अप्रूवल जो मिला है वैक्सीनेशन प्रोग्राम का 25/12 को वैक्सीनेशन के लिए, उसी के साथ ही साथ हमारे भारत सरकार ने 2 वैक्सीन्स और अप्रूव करी हैं। एक कार्बीवैक्स है और एक कोवोवैक्स है। जो कार्बीवैक्स वैक्सीन और कोवोवैक्स वैक्सीन दोनों ही प्रोटीन सब यूनिट इंजीनियरिंग पर आधारित हैं, प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन्स हैं। भारत ने इसके पहले 6 वैक्सीन्स अप्रूव कर रखी हैं। पहली थी कोविशील्ड, कोवैक्सीन, फिर जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन थी, मॉडर्ना की वैक्सीन थी और स्पुतनिक वी वैक्सीन थी, फिर जैकोब डी को अप्रूवल मिला। उसके बाद ये 2 वैक्सीन्स का अप्रूवल और मिला है। इस तरह से 8 वैक्सीन्स भारत में वैक्सीनेशन प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए अप्रूव की जा चुकी हैं, इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन मिल गया है। अब पहले बात करते हैं कॉर्बेवैक्स वैक्सीन की। कॉर्बेवैक्स वैक्सीन ये भी एक इंडिजिनस वैक्सीन है जिसको हैदराबाद की बीई लिमिटेड कंपनी ने को डेवलप किया है बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन इन ह्यूस्टन यूनाइटेड स्टेट और यूएस बेस की डायनावैक्स टेक्नोलॉजी कंपनी के सहयोग से। ये एक प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है जिसमें जो स्पाइक प्रोटीन का आरबीडी होता है, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन, उसकी प्रोटीन के एंटीजन को इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने के लिए उपयोग में लाया गया है। और इसमें करते क्या है कि जो इस प्रोडक्शन के लिए, इसके वैक्सीन की प्रोडक्शन के लिए रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बेस्ड टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, जिसके आधार पर रिकॉम्बिनेंट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन आदि बनती हैं। इसके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से जो प्रोटीन का हिस्सा है उसके डीएनए कोडिंग को एक हार्मलेस माइक्रोब, जैसे इस केस में ईस्ट के अंदर प्रवेश करा दिया जाता है और उसके अंदर, ताकि ईस्ट के अंदर वो प्रोटीन के कोड्स के वजह से नई प्रोटीन्स बन पाएँ और इस वजह से जो बनी हुई वैक्सीन होगी उसके प्रोटीन के उपयोग से, उससे जो है जब वायरस अटैक करेगा उसके आरबीडी को ये न्यूट्रलाइज कर सकेगी, इसके खिलाफ बनी हुई एंटीबॉडी, और हम वायरस की एंट्री नए सेल्स में नहीं हो पाएगी। इस वैक्सीन की खूबी ये है कि इसको कहा गया वर्ल्ड्स कोविड-19 वैक्सीन या गिफ्ट टू वर्ल्ड कहा गया इस वैक्सीन को। इसका कारण ये है कि ये एक लो कास्ट वैक्सीन है और ये अपनी इफ़ेक्टिविटी के साथ साथ वेरी लो कास्ट वैक्सीन है। और इसकी कास्ट कम होने की वजह से ये है कि रिसर्च कास्ट के ऊपर जो पेटेंट कास्ट होती है, ये डेवलपर्स ने कहा है कि हम वर्ल्ड के बेनिफिट के लिए, ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए इसको हम नहीं लेंगे। ये प्रकार से नो प्रॉफिट वैक्सीन हो गई और इस नो प्रॉफिट वैक्सीन को इन्हें समाज को दिया इसीलिए जा रहा है कि WHO इसको ले करके जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, कहते हैं कि अपनी वैक्सीनेशन अपनी जनता को नहीं करा पा रहे हैं, उनका वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी पूरा का पूरा कराया जा सके। साथियों, जैसा हम इसके पीछे बहुत समझदारी की बात यह है कि हम लोग स्पष्ट रूप से जानते हैं कि डेल्टा वेरिएंट जो भारत में पैदा हुआ वो हमारे यहाँ की अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन से पैदा हुआ था और ओमिक्रॉन हमारे
साउथ अफ्रीका देश से जो अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन है उसकी वजह से पैदा हुआ है। तो अगर हम वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में सारे विश्व की सब जनता को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट कर पाएंगे तो कहते हैं कि वायरस का ट्रांसमिशन रुक सकेगा, इसलिए उनका म्यूटेशन रुक सकेगा और हम लोग आने वाले हर खतरे से बच सकेंगे। इसलिए अगर ये हो पाता है कि उनकी वैक्सीनेशन विश्व के दूसरे हिस्सों को हो पाता है तो हमको नए वेरिएंट से नहीं झेलना पड़ेगा। और जो ये वैक्सीन है ये केवल 18 साल से ऊपर के लिए अभी तक अप्रूव्ड की गई है और इसमें 2 डोज 0 और 28 दिन पे लगाई जाएंगी। आधा ml इसकी डोज होगी पर रोज़ और इसको इंट्रामस्कुलर दिया जाएगा। इसके अंदर एक कमी ज़रूर पाई जाती है सब यूनिट प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन में कि इसके अंदर सेल को इन्फेक्ट करने की क्षमता नहीं होती, जैसा इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन हो या mRNA वैक्सीन हो, इन सब में जो प्रॉपर्टी होती है इससे जो है लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी जो है टी सेल्स देती हैं वो शायद इससे नहीं बन पाएगी। और कहते हैं कि चूँकि इसके अंदर वायरस का एक बहुत छोटा हिस्सा यूज़ किया जाता है, स्पाइक प्रोटीन भी पूरी यूज़ नहीं की जा रही है, तो हो सकता है कहते हैं कि मतलब कि वायरस का जो सिग्नेचर प्रोटीन वाला हिस्सा होता है वो नहीं रहता है, तो हो सकता है कि इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ वायरस को पहचानने में कमी कर सके, लेकिन इसको बढ़ा दिया गया है एडजुवेंट को यूज़ करके। दूसरी जो वैक्सीन अप्रूव की गई वो भी प्रोटीन सब यूनिट टेक्नोलॉजी से ही बनी है और इसको जो है भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ जो इंडिया है पुणे की, जिसने कोविशील्ड बनाई थी वही बना रही है। और ये नोवैक्स जो यूएस बेस्ड कंपनी है उसकी कहते हैं कि लाइसेंस पे बन रही है। और स्पाइक प्रोटीन इसमें जो है और कॉर्बेवैक्स वैक्सीन और कोवैक्स में बेसिक अंतर ये है, जहाँ उसमें स्पाइक प्रोटीन के हिस्से को ईस्ट सेल में ग्रो किया गया था, इसके अंदर स्पाइक प्रोटीन को माथ सेल में कहते हैं कि ग्रो किया गया। और कहते हैं कि इसके अंदर फिर नैनो पार्टिकल फार्मूला उपयोग करके और उसको जो है स्पाइक प्रोटीन को प्रोड्यूस किया गया, ताकि कहते हैं कि इसके अगेंस्ट जब एंटीबॉडी बने तो वो प्रभावी ढंग से काम से कर सके। इसके अंदर जो परसेंटेज है वो ये है कि 90% से ऊपर जो है सिम्टम जो सिम्टोमेटिक संक्रमण है उसको रोक सकती है कोविड-19 का, 100% इफ़ेक्टिव है कि ये सीवियर डिसीज से रोक लेगी। इसके अंदर डोजिंग थोड़ा शार्टर है, इसके अंदर 0.5 ml इंट्रामस्कुलर डोज ही यूज़ होगी, लेकिन ये 0 और 21 डेज पर यूज़ होगी और इसके अंदर भी 18 साल से ऊपर वालों के लिए ही इसको अप्रूवल मिला है। इसके अंदर क्या करते हैं कि जो जेनेटिक सीक्वेंस है उसको बैकुलोवायरस के अंदर पहले इनकॉर्पोरेट किया गया और फिर बैकुलोवायरस को माथ सेल में डाला गया और वहाँ से इसका मल्टीप्लिकेशन चालू हुआ और उस मल्टीप्लाइड जो प्रोटीन बन के निकली उसका उपयोग वैक्सीन बनाने में किया गया। ये कोवैक्स और कॉर्बेवैक्स वैक्सीन में अंतर आया। साथियों, इसी के साथ भारत सरकार ने एक नई एंटीवायरल ड्रग जिसको भी अप्रूवल दिया। अभी जब आपने पिछला कहते हैं कि टर्नओवर देखा था सेकंड वेव का, तो आपने गाइडलाइन में पाया होगा कि एंटीवायरल में फेविपिराविर का उपयोग किया गया था। उसी ग्रुप की मोलनुपिराविर एंटीवायरल ड्रग जो है इसको अप्रूवल मिल गया है। ये भी फेविपिराविर की तरह ही काम करती है, अर्थात ये भी वायरस के जो जब मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई करते वक्त इसके अंदर जेनेटिक एरर को इनकॉर्पोरेट करती है। ये दवाई जो है मल्टीप्लाइंग वायरस के में जब जेनेटिक एरर को ये इनकॉर्पोरेट करती है, अर्थात जेनेटिक एरर पैदा करती है। इस मैकेनिज्म को
वायरल एरर कैटास्ट्रॉफी भी कहते हैं, या कहते हैं कि वायरल म्यूटेजेनेसिस भी कहते हैं। इसके अंदर होता ये है कि अगर हम आरएनए के स्ट्रक्चर को देखें तो उसके अंदर एडेनोसिन, साइटोसिन, यूरेसिल और ग्वानिन नाम की कहते हैं कि केमिकल्स यूज़ होते हैं, और ये एक दूसरे से बॉन्ड के रूप में यूज़ होते हैं। एडेनोसिन ग्वानिन के साथ और साइटोसिन यूरेसिल के साथ एक बॉन्डिंग बनाता है। फेविपिराविर जो है ग्वानिन और एडेनोसिन के कॉम्बिनेशन में फेर बदल करके काम करता है। वहीं पर मनुप्लाविर यूरेसिल और साइटोसिन की कॉम्बिनेशन में गड़बड़ी पैदा करके, जेनेटिक एरर पैदा करके वायरस को मल्टीप्लिकेशन को प्रभावित करता है और आगे वायरस की वायरल लोड कहते हैं कि शरीर में कम हो जाता है। इसीलिए इसका उपयोग चूँकि टैबलेट के रूप में ये है, इंजेक्शन नहीं है, और कहते हैं कि इसको मॉडरेट टू सीवियर और हॉस्पिटलाइजेशन रोकने के लिए इसका उपयोग करना है तो होम सेटिंग में उपयोग करना है, और माइल्ड टू मॉडरेट कोविड केसेस में इसका उपयोग किया जाना है एडल्ट में 18 साल से ऊपर के लोगों में। इसका इंडिकेशन ये बताया जाएगा, उन्हीं में उपयोग करना है जैसे फेविपिराविर की था कि जो कोविड पॉजिटिव होंगे और उनके अंदर रिस्क इतना ज़्यादा होगा कि वो मॉडरेट टू सीवियर कोविड-19 की डिसीज़ में जा सकते हैं या हॉस्पिटलाइज होने की संभावना उसके अंदर है, तो उसमें ही इनका उपयोग इंडिकेटेड होगा। इसको कोई भी कि हम खा लें, हमको कोविड ना हो पावे, या हमको कोविड कहीं हो गया है, हम उसको बढ़ने से मतलब नहीं कि भले पॉजिटिव आ गया है, वो कोई लक्षण नहीं है, कोई रिस्क नहीं है उनमें आगे बढ़ने का, लेकिन हम इसको खा लें, हम प्री या पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस के लिए इसका उपयोग नहीं होगा। स्पष्ट इंडिकेशन होगा कि पॉजिटिव भी हो और रिस्क हो इसको मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी के कोविड-19 डिजीज़ में जाने का या हॉस्पिटलाइज होने का। इसकी जो डोज है वो 800 मिलीग्राम सुबह शाम खाने की है, केवल 5 दिन, और ऑफकोर्स सिम्टम के 5 दिन के अंदर ही इसको शुरू कर देना है, और 18 साल से नीचे और प्रेग्नेंट लेडीज़ में इसका उपयोग नहीं किया जाना है। ये इसके साथ अप्रूवल के लिए वो दिया गया है प्रिकॉशन। ये जो कहते हैं कि ड्रग है, ये करीबन 30% से ऊपर 50% से ज़्यादा कहते हैं कि ये प्रिवेंट करती है सीवियर डिजीज़ होने के लिए, और मॉर्टेलिटी को ये 30 से ज़्यादा % रोकती है। इस तरह से इसका अप्रूवल मिला है, और ये इसकी कास्ट सरकार ने 2000 से 3000 के रुपए के अंदर रखी है पूरे 5 दिन की डोज का, और ये भारत की 13 कंपनियां अलग अलग ब्रांड से इसको बाज़ार में ला रही हैं। साथियों, आशा है कि आपको ये जो 3 जानकारियाँ मैंने दी, वैक्सीनेशन के प्रोग्राम के बारे में, नई वैक्सीन्स के बारे में, और कहते हैं कि आपको नई एंटीवायरल ड्रग के उपयोग के बारे में शायद आपकी जानकारी में ये आई होंगी, तो आपको इसका काम शायद पड़ जाए। ओमिक्रॉन की तीसरी वेव के दौरान अपने को बचाए रखिए, अपने को सुरक्षित रखिए, मास्क ज़रूर पहनिए। 2 वैक्सीन्स अभी हमारे भारत में और अप्रूव होने के लिए रखी हुई हैं, और अगर वो 2 और आ जाएंगी तो हम लोग 10 वैक्सीन्स के साथ हो जाएंगे। इसके लिए इस तरह की जानकारी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे चैनल को आप देखते रहिए, लोगों को जानकारी देते रहिए, शेयर करते रहिए, और सब्सक्रिप्शन बढ़ाने में मेरी मदद करिए। धन्यवाद।